मणिपुर को लेकर के पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन मणिपुर की इस घटना का, मणिपुर की बदहाली का, मणिपुर जो रो रहा है, मणिपुर जल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार गुनहगार कौन है? इस बात को मैं किसी और के मुंह से नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के मुंह से आपको सुनवाऊंगा। और सुनना चाहिए जरा। नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं कि मणिपुर आज जो जल रहा है, मणिपुर का गुनहगार कौन है, वो खुद मोदी ने बताया है। और इस वीडियो को आप उन अनभक्तों तक पहुंचाइएगा और उनसे पूछिएगा कि खुद मोदी ये बात कह रहे हैं, तो कौन है गुनहगार, कौन है असली जो है वो दोषी मणिपुर का? ये वीडियो जरा सुनिए। 2 वीडियो हैं और एक ही ट्वीट है नरेंद्र मोदी का, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ये वीडियो आप सुनिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? मोदी कह रहे हैं मणिपुर में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, मणिपुर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जिम्मेदार कौन है? पूरी भीड़ से पूछ रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं सुनिए। पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? सुन लिया आपने? फिर सुनिए एक बार जरा, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? क्या बताएं? ये है मोदी का असली चेहरा, ये है उनकी सोच। ये भाषण 25 फरवरी 2017 का उनका ये भाषण है। मोदी पूछ रहे हैं लोगों से कि दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और यहां पर स्टेट के अंदर भी उनकी सरकार, सेंटर में सरकार कांग्रेस, स्टेट में सरकार कांग्रेस, और मणिपुर को बर्बाद कर दिया। पूरी ताकत से बताइए, वो लोग बताइए, वो लोग बताइए, वो लोग बताइए, वहां के बताइए, आप बताइए, आप बताइए, पूरी ताकत से बताइए। आज मोदी खुद अपनी ताकत को लगा करके बताएंगे सेंटर में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। सेंटर के बाद में स्टेट में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और फिर उसके बाद में मणिपुर आज जो बर्बाद हो रहा है, जल रहा है, रो रहा है, मणिपुर की बहन बेटियों की इज्जत जो तार तार की जा रही है, गैंगरेप किए जा रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्यों मोदी जी? सही कहा ना मैंने? या थोड़ी बहुत राजनीतिक नैतिकता बची है आपके अंदर? कल से जब से घटना देखी है, हालांकि मणिपुर को लेकर के ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कल से बात करने लगा हूं, कल से वीडियो बनाने लगा हूं। मणिपुर को लेकर के ना जाने कितनी दर्जन वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन इनको फर्क पड़ता नहीं है। आप बताइए, उन्हीं की सरकार सब जगह है और यही आदमी है, कोई दूसरा आदमी नहीं आया है। यही आदमी है जिसने वहां पर 2017 में लोगों से वादे करके वहां पर सरकार बनवाई। और ये ट्वीट देखिए क्या कहता है। ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी का 25 फरवरी 2017 का। और ये ट्वीट कहता है नरेंद्र मोदी का कि जो भी मणिपुर के अंदर शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं, उनको मणिपुर में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। ये मोदी साहब का ट्वीट है। मोदी इन मणिपुर हैशटैग था उस वक्त में। इनको उजागर करने के लिए, बेनकाब करने के लिए किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। इनको बेनकाब करने के लिए किसी केजरीवाल, अरविंद अखिलेश, किसी की जरूरत नहीं है। इनको बेनकाब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शीशे की जरूरत है, एक आईने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां अपने चेहरे के ऊपर एक आईना लगा करके चलें।
बस उसमें मोदी को मोदी का चेहरा दिखा दे और मोदी मोदी अपना चेहरा खुद देख ले और उनके भाषण बस सुना दे। 2024 के चुनाव में कुछ नहीं चलाएं, केवल मोदी के भाषण चला दे जो 2014 वाले। लोग देख तो लें, भूल क्यों गए हैं लोग। दूसरा भाषण सुनिए आप, ये भी वही उसी रैली का ही भाषण है, क्या कह रहे सुनिए गौर से। पुरानी सरकार कांग्रेस ने राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाया। चुनाव आ जाए तो विकास की चर्चा नहीं करना, काम का हिसाब नहीं देना, सिर्फ एक जाति को, एक जनजाति को दूसरी जनजाति के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना और बीच में से अपना उल्लू सीधा कर लेना, यही कारोबार चला। भाई बहनों, ये मणिपुर को बर्बाद करने वाले इनके तौर तरीके ये खत्म होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मणिपुर की एकता, मणिपुर का विकास, मणिपुर का भला, यही हमारा सपना हो या चाहिए नहीं। मणिपुर 70 दिनों से ज्यादा, अब 80 दिन हो जाएंगे मोदी साहब। जल रहा है मणिपुर, रो रहा है मणिपुर, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, गैंगरेप हो रहे हैं। और आपकी 56 इंच की सरकार वहां पर भी है और 56 इंच की सरकार यहां पर भी है। कहां है 56 इंच साहब? क्यों कांग्रेस को आप गाली दे रहे हैं? क्यों कांग्रेस को आप कोस रहे हैं? आज तो आप ही हैं। शाम को सोने से पहले एक बार 2 मिनट का समय निकाल करके अपनी वीडियो को देख लीजिए और अगर आपको नींद आ जाए तो वाकई आप फिर महामानव हैं। आप फिर सामान्य पुरुष नहीं हैं, महामानव हैं। क्योंकि सामान्य पुरुष, कोई भी सामान्य आदमी, वो इस तरह की घटना, इस तरह की चीजें देख करके वो सो नहीं सकता है। थोड़ी तो शर्म आती है ना आदमी को कि हाँ यार, मैंने ही तब ये बात कही थी और आज मैं ही ये बात कह रहा हूं। मैंने ही तब कहा था कि जो मणिपुर में शांति नहीं ला सकते हैं, मणिपुर में शांति नहीं कायम रख सकते हैं, उनको मणिपुर की सरकार चलाने का हक नहीं। उनको जरा तो शर्म आनी चाहिए। ये मोदी साहब आपके भाषण है, ये राहुल गांधी का कहा हुआ बात नहीं है। और आज आप क्या कर रहे हैं? जब पावर में है तो केवल लफाजी आपकी तरफ से, केवल लफाजी है आपकी तरफ से और कुछ नहीं है। आज जब आप पावर में है, 56 इंच की सरकार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है और डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं, वहां का स्टीयरिंग भी आपके हाथ में और यहां का स्टीयरिंग भी आपके हाथ में, तब आप केवल और केवल लफाजी कर रहे हैं। आप केवल और केवल ये कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना का क्रोध भर देने वाली है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके शब्दों में जरा सी भी सच्चाई होती, जरा सी भी सच्चाई होती, रत्ती भर भी, नाखून के जितने बराबर भी, अगर इतनी भी सच्चाई आपके शब्दों में होती तो वो सारे के सारे गुनहगार जो उस वीडियो में दिख रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते। आप किसी को नहीं पकड़ पाए। आपने एक व्यक्ति की आज सुबह गिरफ्तारी की, सिर्फ एक व्यक्ति की, और वो भी एक झिंगुर, उसको आपने पकड़ा है। कहां हैं वो लोग जो जिम्मेदार हैं? कहां हैं वो लोग जो इस पूरी घटना के पीछे हैं? कहां हैं वो लोग जो 70 दिनों से ये मणिपुर को जला करके राख कर रहे हैं? कहां हैं वो लोग? और आपकी सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार की छाती क्यों पिचक गई है? क्यों उसके हाथ इतने लंबे नहीं हो पा रहे हैं कि उनको पकड़ पाए? और ये वीडियो जरा भेजना उन अंधभक्तों तक, ये वीडियो भेजना जरा उन कट्टर मोदी समर्थकों तक और पूछना जरा उनसे कि क्या कहोगे अब। पूछना जरा। अगर इसको सुनने के बाद अगर कोई कहे कि मोदी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मोदी खुद कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, और अगर इसको सुन करके कोई कहे कि मोदी जिम्मेदार नहीं है तो उसके पैरों के बीच में से निकल जाना, क्योंकि वो महामानव है, वो इंसान नहीं है। इंसान अगर कोई होगा जिसकी सांसें चलती होंगी, जिसके दिमाग में गोबर नहीं होगा, वो कहेगा कि हां मोदी की गलती है, मोदी को गलती माननी चाहिए और मोदी को इस गलती को सुधारने के लिए आज प्रयास करने चाहिए। लेकिन प्रयास नहीं हो रहे हैं साहब, प्रयास कुछ और हो रहे हैं। प्रयास क्या हो रहा है ये आपको मैं दिखाता हूं। प्रयास ये हो रहे हैं कि इस सबको चिपका दिया जाए कि कांग्रेस है इसके पीछे। तब कांग्रेस सत्ता में थी
तब मणिपुर में अनरेस्ट था, मणिपुर में शांति नहीं थी, तो उसके लिए तब भी कांग्रेस जिम्मेदार थी। और आज आप डबल इंजन की सरकार में आप जब सत्ता में हैं, तब भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आप भी कभी जिम्मेदारी लेंगे या केवल कांग्रेस को जो है वो पकड़ करके उसको नचाते रहेंगे? क्या कहा है ये साहब जो है वो आए हैं, बड़ा क्रोध में दिख रहे हैं, बहुत क्रोध में है ये रविशंकर प्रसाद, बहुत क्रोध में है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक सवाल उठता है, और कैसी परिस्थितियां हो गई है कि आज हम जुलाई में हैं और मई के पहले सप्ताह का एक वीडियो वो ट्विटर के ऊपर आता है, और सदन शुरू होने से पहले ये क्या है? ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ये साहब, ये माननीय ये साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये वीडियो मई का है, 4 मई का ये वीडियो है, और ये वीडियो संसद का मानसून सत्र शुरू होता है उसके पहले दिन क्यों आ जाता है? अब इसमें भी इनको जो है वो दिख रहा है। अरे आप बताओ ना, सरकार में तो आप हो, तो ये कौन बताएगा इसको? ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप तो कानून मंत्री रहे हैं साहब। ये कौन से कानून में आता है कि कोई घटना होती है उसके लिए आप ऐसी बातें कह दें जैसे चाय की टपरी पर खड़े होने वाले 4 लुक्खे बोल देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा होगा, ऐसा वैसा कैसा कैसा नहीं होता है। आप सत्ता में हैं, बताइए अगर कांग्रेस जिम्मेदार है तो, लेकर के ये सारे सबूत कांग्रेस जिम्मेदार है तो। आपकी एजेंसियां क्या झक मार रही थी? अगर कांग्रेस इतनी सब कुछ तैयारी कर रही है तो क्या कर रही थी आपकी एजेंसियां? लेकर के ये राहुल गांधी को घसीट करके चौराहे के ऊपर, और पता चले पब्लिक को कि हां राहुल गांधी दोषी है और राहुल गांधी ने सारा षड्यंत्र किया है, लेकर के आइए चौराहे के ऊपर, या फिर आप खुद चौराहे पर आ जाइए। कमाल की बात है साहब। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक पैटर्न बना रखा है, कोई चीज लेकर के आना, फिर बहस नहीं होने देना, फिर बहस से भागना और आरोप लगाना कि मोदी सरकार बहस नहीं करना देना चाहती है। ये पैटर्न है, देश को बताना जरूरी है। दरअसल क्या है, कांग्रेस ने आज और तमाम को पार्टियों ने, एक पार्टी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी हो, जो सरकार में नहीं है, वो जो भी सरकार से बाहर की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है या नहीं है, सारी की सारी पार्टियां, पूरा देश इस बात को डिमांड कर रहा है कि मोदी, संसद चल रही है तो संसद के पटल पर आए और खुद जवाब दें। और अगर संसद में जवाब ही नहीं देना तो इतने करोड़ रुपए लगा करके संसद बनाई क्यों है? आपको लगता है कि आपने 4 जो है पत्रकारों के कैमरे के सामने जवाब दे दिया और वहां पर भी आप अच्छा नमस्कार धन्यवाद बोल करके निकल गए? एक सवाल कर लिया आपने, एक सवाल पूछा आपने, वहां पर अपनी मन की बात बोल करके निकल गए आप पतली गली से, तो फिर वो संसद बनाई क्यों है? कमाल की बात है साहब। संसद का कोई मतलब होता है, महीना होता है, संसद ऐसे ही थोड़ी ना है। और अगर संसद में मोदी को आना ही नहीं है, जवाब ही नहीं देना है, मोदी कोई महामानव थोड़ी ना है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आएंगे संसद के अंदर। इतनी बड़ी घटना हुई है और लगातार 70 दिनों से 80 दिनों से घटना हो रही है, मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछेगा? 100 बार पूछेगा और पूछना चाहिए। लेकिन गजब है, मोदी को अछूत बना दिया है कि मोदी जो है उनसे कुछ नहीं पूछोगे, मोदी संसद में आएंगे नहीं, मोदी जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी साहब जवाब? वो आज पत्रकारों के सामने बोले, उसके बाद जाकर के पहली बात, सारे बिल सब कुछ बाद में होता, सबसे पहले मोदी जी वहां पर खड़े होकर के, देश की संसद में खड़े होकर के जवाब दे देते। एक बार 2 मिनट की ही तो बात थी, सारा विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो जाता। क्यों नहीं दे रहे आप जवाब? और फिर उसके बाद में हवा के गोले बनाएंगे। ये देखिए प्रियंका चतुर्वेदी है, इन्होंने जवाब दिया, इनको, इन साहब को जवाब दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि ये जो इन्होंने सवाल पूछा था कि ये वीडियो पहले अभी कैसे आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये वीडियो आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। वैसे मेरे मन में भी एक सवाल है कि आपके दिल से इंसानियत कब मरी? आपने मन से यह सवाल क्यों नहीं आया कि अब तक इन दरिंदों के वीडियो वायरल होने से पहले हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? आपके मन में यह सवाल क्यों नहीं उठा कि इतने महीने क्यों लग गए इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने? सीधी सी एक बात यह है कि दरिंदगी हुई है, आप दरिंदगी पर जो है वो नहीं बोल रहे हैं। दरिंदगी हो गई, क्यों हो गई उस पर नहीं बोल रहे हैं। दरिंदगी की कोई चर्चा क्यों कर रहा है? दरिंदगी को कोई मुद्दा क्यों बना रहा है? दरिंदगी का नाम लेकर के मोदी को कोई बदनाम क्यों कर रहा है?
दरिंदगी का नाम लेकर के मोदी से कोई सवाल क्यों पूछ रहा है? आप इस बात पर बात कर रहे हैं। आपका जो चिंता है वो ये है कि वीडियो सामने क्यों आ गई। आपकी चिंता ये नहीं है कि वहां पर जो हुआ वो हुआ क्यों, उस पर आपकी चिंता नहीं है। अगर उस पर आपकी चिंता होती तो आपके मन में यह सवाल नहीं आता। आप केवल और केवल ये बात कहते हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है और हम जल्दी से जल्दी सबके सबको उनको सलाखों के पीछे करेंगे और मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे। लेकिन आप वो नहीं कर पाए साहब, आप केवल लफाजी कर पाए। आगे देखिए, आप ये कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो कह रहे हैं कि मणिपुर पर जो है वो बोलते हुए इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो है वो करौली कांड के ऊपर क्यों नहीं बोली। कमाल की बात है ना साहब, एक जगह कहीं पर मर्डर होता है, लोगों को मारा जाता है, आपसी रंजिश में लोगों को मारा जाता है, या टारगेट करके एक जगह पर लोगों को मार दिया जाता है, उसको आप कंपैरिजन करेंगे इस बात से कि पूरा राज्य जल रहा है। कहीं पर एक गांव में, कहीं पर एक जिले में कुछ लोगों को अगर टारगेट करके कोई रंजिश के तहत 4 लोगों को मार दिया गया, 5 लोगों को मार दिया गया, उस चीज का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। पूरा राज्य जल रहा है 80 दिनों से, उस चीज से, उस घटना का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सवाल पूछिए, करौली की घटना क्यों हुई उस पर सवाल पूछिए, 5 लोग भी क्यों मर गए उस पर भी सवाल पूछिए। यह आपका हक है क्योंकि आप वहां पर विपक्ष में हैं, लेकिन कम से कम कंपैरिजन तो ठीक से करिए। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बात तो ये कह रहे हैं ना, स्थिति सामान्य है, ये जो शब्द है स्थिति सामान्य है। अगर स्थिति सामान्य है तो इंटरनेट खोल दीजिए, आपकी करतूत कितनी है लोगों के मोबाइल में भरी पड़ी है, सामने आएगी। वो कितने लोगों के मोबाइल तोड़वाएंगे? क्या पूरा मणिपुर के मोबाइल जमा करके तोड़ देंगे आप लोग? अगर स्थिति सामान्य है तो इंटरनेट खोल दीजिए, शाम तक देखिए बाढ़ आ जाएगी वीडियो की। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक झिंगुर को पकड़ करके आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपने बड़ा जो है तीर मार दिया है। गजब की बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इनकी सच्चाई इनके सामने आए, लोगों के सामने आए, ये खुद देखें कि ये खुद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं इनके कान उस चीज को सुन नहीं रहे हैं। ये आज मौजूदा समय में जो मौजूदा सरकार है, जो बम बम करवाती है, जो कहती है दुनिया में डंका बजा रखा है, दुनिया में ढोल पीट रखा है, जो इस तरह की बातें करते हैं ना, उनकी सच्चाई क्या है वो मैंने आपको खोल करके रख दी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी जागरूक हों। आपकी राय वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।